गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग को संस्कृत स्टडी क्लास में स्वागत है। और जो भी बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आज जो है, आज की क्लास जो है हिंदी ग्रामर का होगा और उसमें जो है चैप्टर पढ़ाएंगे शब्द विचार। चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका शब्द विचार का। चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है शब्द विचार का होगा। चैप्टर है शब्द विचार। चैप्टर का नाम होगा शब्द विचार। और चैप्टर क्या होता है, शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। सबसे पहले ये देखना है कि शब्द कहते हैं किसको। तो शब्द का परिभाषा जो होता है, शब्द का जो डिफिनेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि वर्णों के सामूहिक या सार्थक मेल को, फिर से समझिएगा, वर्णों के सामूहिक या सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं। वर्णों के सामूहिक या सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। मैं इसका परिभाषा लिख भी देता हूं। कुछ बच्चे जो हैं परिभाषा को लिखने से ज्यादा समझते हैं तो लिख देते हैं कि वर्णों के सार्थक या सामूहिक, वर्णों के सार्थक या सामूहिक, वर्णों के सार्थक या सामूहिक मेल को शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। आइए डिफिनेशन को देखिएगा, क्या लिखे हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन इस प्रकार है कि वर्णों के सार्थक या सामूहिक मेल को शब्द विचार कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, इसका एग्जांपल इस तरह होगा। एग्जांपल देखिएगा कि एक एग्जांपल डाल रहे हैं, को प्लस म प्लस लो। अब इसमें यह देखना है कि को एक वर्ग है, मो भी एक वर्ग है, लो भी एक वर्ग। को जो है अपने वर्ग से आया है, लो मो जो है अपने वर्ग से आया है और लो जो है अपने वर्ग से आया है। यानी तीनों वर्ग जो है अपने अपने वर्गों से आया है। फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा कि को जो है अपने वर्ग से आया है, मो अपने वर्ग से आया है और लो अपने वर्ग से आया है। तीनों वर्ग जो है अपने अपने वर्ग से आकर के जो है यानी एक जगह जो है सामूहिक मेल किया है। यानी वर्ग जो है वो अपने वर्ग से, मो अपने वर्ग से और लो जो है अपने वर्ग से, तीनों वर्ग जो है अपने अपने वर्ग से आकर के जो है एक जगह जो है क्या हुआ है, सामूहिक मेल बनाया है। और ये को प्लस मो प्लस लो, ये तीनों वर्ण, जब तीनों वर्णों को जो है हम ऐड करेंगे, इसका मतलब हम जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा जो बन जाएगा कमल। क्या बन जाएगा, कमल। कमल बन गया। अब इस पर देखना है कि को जो है अपने वर्ग से आया, मो अपने वर्ग से आया, लो अपने वर्ग से आया और तीनों वर्ण को जब हम ऐड किए, तीनों वर्ण को जब हम जोड़े एक शब्द बन गया जिसका नाम है कमल। क्या नाम है, कमल। अब इसको देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे कि ये जो है को प्लस मो प्लस लो जो है इसको हम बोलेंगे वर्णों के सामूहिक मेल। वर्णों के सामूहिक मेल, इसको हम बोलेंगे वर्णों के सामूहिक मेल। और ये जो कमल बना है तो इसको हम बोलेंगे शब्द।
इसको क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी को प्लस मो प्लस लो बराबर हो गया कमल। यानी को प्लस मो प्लस लो अलग अलग वर्ण है और तीनों वर्णों को जब हम ऐड किए, तीनों वर्णों को जब हम जोड़े हैं, एक बन गया कमल। जो कि कमल जो बना है ये शब्द हुआ और इधर जो वर्णों का मेल हुआ है ये वर्णों का सामूहिक मेल बोला जाता है। यही है शब्द का डिफिनेशन। यानी कहने का मतलब है कि वर्णों के सार्थक या सार्थक को ही सामूहिक मेल बोला जाता है। सार्थक को ही क्या बोला जाता है? सामूहिक मेल बोला जाता है। कि वर्णों के सार्थक या सामूहिक मेल को हम कहते हैं शब्द विचार। जिस प्रकार से डिफिनेशन मांगा है उसी प्रकार से इसका एग्जांपल दिए। यहाँ पर डिफिनेशन जो है, यहाँ पर परिभाषा जो है वर्णों का सामूहिक मेल मांग रहा है, तो हम वर्णों को सामूहिक मेल किए हैं और वर्णों के सामूहिक जब मेल किए हैं तो बन गया है कमल। क्या बना है? कमल बना है। इस प्रकार से शब्द का परिभाषा हुआ। अब ये जानना है कि शब्द होते हैं कितने, शब्द के कितने भेद होते हैं, समझ रहे ना? और कितने भेद होते हैं और कितना इसमें पढ़ना होगा, कितना इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, समझ रहे ना? सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। इसमें कितने चैप्टर होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर शब्द विचार के अंदर आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक एक करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए कि हम बोल रहे थे कि शब्द विचार के जो हैं डिफिनेशन पहले बता दिए थे। अब इसका भेद कितने होते हैं इसको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिएगा कि शब्द विचार के जो है मुख्यतः 4 भेद होते हैं। शब्द विचार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हम लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से कि शब्द विचार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला में है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हो जाते होंगे कि होता है क्या। तो इसमें ये देखना है कि चाहे उत्पत्ति लिखा हो, चाहे व्युत्पत्ति लिखा हो, चाहे उद्गम लिखा हो, तीनों एक ही होता है। आज तो या तो परीक्षा में पूछेगा उत्पत्ति के दृष्टि से कितने भेद हैं, या तो पूछेगा व्युत्पत्ति के दृष्टि से कितने भेद हैं, या तो पूछेगा उद्गम की दृष्टि से कितने भेद हैं। तो अगर ऐसा पूछेगा तो इसमें सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज में मत रहिएगा। ये तीनों जो लिखा हुआ है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उद्गम, तीनों एक ही होता है। तीनों क्या होता है? एक ही होता है, समझ रहे ना? सेकंड में लिखा हुआ है कि बनावट की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। यानी कहने का मतलब है या तो तुम बनावट बोल सकते हैं या तो इसको रचना बोल सकते हैं। यानी बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से। थर्ड में है अर्थ की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। और में जो है आपका चौथा जो भेद है उसमें है प्रयोग या रूपांतर के दृष्टि से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बनता है कि अधिकतर देखें कि अधिकतर एग्जाम में जो है पूछा जाता है 10th लेवल के बच्चों को कि शब्द विचार के कितने भेद होते हैं। ये सवाल आती है 1 नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव में कि शब्द विचार के कितने भेद होते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है और इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब होगा 4। कितने होगा? 4 होगा। यानी अगर सवाल आएगा कि शब्द विचार के कितने भेद हैं तो 4 भेद होते हैं। समझ रहे ना? शब्द विचार के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनता है, समझ रहे ना? अब देखना ये है कि 4 भेद जो होते हैं उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और प्रयोग, अब इनके दृष्टि से शब्द के कितने भेद, इसके बारे में जानकारी लेना है कि ये तो हुआ, ये जो 4 भेद है ये शब्द विचार के भेद। किसका भेद है? शब्द विचार का। अब इसमें ये देखना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, बनावट की दृष्टि से कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं या प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद हैं, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। और ये जो लिखे हैं कि शब्द विचार की मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ये जो है शब्द विचार का भेद, किसका भेद है? शब्द विचार का भेद है कि शब्द विचार के 4 भेद होते हैं। शब्द विचार के 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद जो दिखाए हैं उत्पत्ति, बनावट, अर्थ या प्रयोग, ये चारों भेद जो है इन चारों भेद में उत्पत्ति के कितने भेद हैं, बनावट से शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग या रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
चलिए आप लोग देखिएगा, जो हम बता रहे थे उसमें हम ये बता रहे थे कि उत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्द के जो है 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति बोलो या उद्गम बोलो, समझ रहे ना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या उद्गम के दृष्टि से जो है, उद्गम के दृष्टि से जो है शब्द विचार के 5 भेद होते हैं। उधर हम बताए थे कि शब्द विचार के 4 भेद होते हैं, ये बात बताए थे। और उसमें हम ये भी बताएं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द विचार के कितने भेद होते हैं। और इसमें कुछ बच्चे जो हैं ये पढ़े होंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में होंगे कि सर हम लोग जो है अभी तक तो ये पढ़े थे कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। हम मानते हैं, क्योंकि ये वाला जो है संकर शब्द जो है बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे। बस बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पढ़े होंगे, तत्सम पढ़े होंगे, तद्भव पढ़े होंगे, देशज पढ़े होंगे, विदेशज पढ़े होंगे, लेकिन संकर जो है नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं भी पढ़े होंगे। अरे अनुमान लगाया जाए तो 75% बच्चे जो हैं ये संकर शब्द को नहीं जानते होंगे, समझ रहे ना। 25% स्टूडेंट जो है वो संकर शब्द को जानते होंगे, समझ रहे ना। तो आज मैं इस वीडियो में जो है पूरे बता देना चाहता हूं कि शब्द विचार के जो है उत्पत्ति के दृष्टि से या व्युत्पत्ति के दृष्टि से या उद्गम के दृष्टि से जो है शब्द विचार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यहाँ पर है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा, समझ रहे ना कि शब्द विचार को जो है उत्पत्ति के दृष्टि से या व्युत्पत्ति के दृष्टि से या उद्गम के दृष्टि से जो है शब्द विचार के कितने भेद हैं? तो 5 भेद होते हैं। और कुछ बच्चे ये जानते हैं कि 4 होते हैं, लेकिन आज क्लियर कर देते हैं कि 4 नहीं बल्कि 5 होते हैं, जिसमें है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और 5वां जो आता है ये तुम्हारा संकर शब्द हो गया। अब देखिए ये होता है क्या। अब ये सारे जो शब्द लिखाए हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सारे जो शब्द है सभी को मैं 1 से 2 लाइन में सारे को क्लियर कर देता हूँ, डिफिनीशन का क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है इसका डिफिनीशन, आइए देखिए। सबसे पहले देखना है कि तत्सम किसको कहेंगे, तद्भव किसको कहेंगे, देशज किसको कहेंगे, विदेशज किसको कहेंगे और संकर शब्द किसको कहेंगे। अरे संकर शब्द जो है ना, कहने का मतलब है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखते होंगे, समझ रहे ना, वो पहली बात कुछ बच्चे होंगे जो कि संकर शब्द के बारे में सुने होंगे या तो कहीं पढ़े होंगे, कोई टीचर के पास पढ़े होंगे और तो टीचर उनको बताए होंगे, शब्द विचार पढ़ाए होंगे और इसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद भी बताए होंगे। हो सकता है संकर शब्द बताए होंगे या संकर शब्द नहीं बताए होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे संकर शब्द के बारे में और मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो बच्चे जो है इस बात को जरूर याद रखिएगा कि शब्द विचार में जो है उत्पत्ति के दृष्टि में एक संकर शब्द भी होता है, समझ रहे ना। आइए देखिए इसमें क्या होता है। तत्सम किसको कहेंगे, तद्भव किसको कहेंगे, देशज किसको कहेंगे, विदेशज किसको कहेंगे और संकर किसको कहेंगे, ये सारे शब्द को जो है डिफिनीशन मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। आइए देखिए तत्सम क्या है। तत्सम क्या है कि जब हिंदी शब्दों, जब हिंदी में जो है संस्कृत शब्दों को प्रयोग करते हैं, क्या है, जब हिंदी में जो है संस्कृत शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उसे तत्सम कहा जाता है, समझ रहे ना। और एग्जाम्पल के तौर पर जो है जितने भी पर्यायवाची शब्द रूप होते हैं सारा पर्यायवाची संस्कृत होता है ना। और पर्यायवाची शब्द रूप जो है, पर्यायवाची शब्द जो होता है वही तत्सम कहलाता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि तत्सम कहेंगे किसको, तत्सम को पहचानेंगे कैसे, तत्सम होता है क्या, इसके बारे में ये बात जानकारी रखना है कि जब हिंदी में जो है संस्कृत शब्दों को, हिंदी में संस्कृत शब्दों को प्रयोग करेंगे तो वो तुम्हारा तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। फिर से समझिएगा, जब हिंदी में संस्कृत शब्दों को
प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द होता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे हम लिखेंगे अश्व, क्या लिखेंगे? अश्व। पढ़ रहे हैं हिंदी में हम तत्सम पढ़ रहे हैं और अश्व लिखे हैं। अश्व माने होता है घोड़ा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। और जब हम अश्व देखेंगे, अश्व के बारे में समझेंगे, अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि अश्व इनमें से कौन सा शब्द है, पूछ देगा कि अश्व इनमें से कौन सा शब्द है, और ऑप्शन वहां रहेगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को तत्सम में टिक मारना है, तत्सम में घेरा लगाना है, क्योंकि अश्व मतलब घोड़ा होता है। और इसका डिफिनेशन क्या है भाई? डिफिनेशन ये है कि जब हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? संस्कृत शब्दों का। जब हिंदी में जो है संस्कृत शब्दों को प्रयोग करते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। इसका क्लियर हुआ। अब देखिए तद्भव किसको कहेंगे, तद्भव के बारे में जानकारी लेना है। तद्भव किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा तद्भव के बारे में। तद्भव क्या है? तद्भव यानी जब तत्सम से बिगड़े हुए शब्द के रूप को, तत्सम के बिगड़े हुए शब्द के रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से समझिएगा, तत्सम से बिगड़े हुए शब्द रूप, तत्सम से बिगड़े हुए शब्द रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं, है ना? फिर से समझिएगा, तत्सम से बिगड़े हुए शब्द रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे अश्व लिखते हैं, तो अश्व लिखते हैं तो अश्व हो गया आपका तत्सम शब्द, क्योंकि हिंदी में जो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में किसका प्रयोग कर रहे हैं? संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा तत्सम। अब इससे बिगड़ करके, यानी इससे बिगड़ करके जो शब्द आएगा वो तद्भव में जाएगा। तो इससे अश्व जो संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द है तो तत्सम हुआ। अब इससे जो बिगड़ेगा तो बिगड़ क्या आ गया? घोड़ा। क्या हो गया? घोड़ा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। जब तक अश्व में रहा तब तक तत्सम हो गया, जैसे इससे बिगड़ा तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव। अब इसको क्लियर कर देना है। क्लियर क्या करना है कि जब संस्कृत में, जब हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो तुम्हारा तत्सम होगा। और जो तत्सम से बिगड़ करके रूप भागेगा वो किस में चल जाएगा? तद्भव में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? तद्भव में चल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका देशज। क्या है? देशज। इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। क्या आसान है? इसका डिफिनेशन ये होगा कि देश में बोलचाल की भाषा को, फिर से समझिएगा, देश में बोलचाल की भाषा को, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग हम अपने देश में कर रहे हैं, जिस शब्द का प्रयोग हम अपने देश में कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। फिर से समझिएगा कि देश में बोलचाल की भाषा को, देश में बोलचाल की भाषा को, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग हम अपने देश में कर रहे हैं वो देशज हो जाता है। क्या हो जाता है? देशज। एग्जाम्पल के तहत हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल के तहत हो जाएगा जैसे पगड़ी। पगड़ी है, ये हमारा अपने देश की भाषा है, हम अपने देश में बोलचाल की भाषा है। लोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटा हो जाएगा। खिचड़ी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने देश में करते हैं वो क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज। आइए विदेशज को देखिएगा। विदेशज किसको कहते हैं? विदेशज शब्द क्या होता है? यानी विदेश में बोलचाल की भाषा को, विदेश में बोलचाल की भाषा को, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग, यानी विदेश शब्द का प्रयोग हम अपने देश में जब करते हैं, फिर समझिएगा, विदेश में बोलचाल की भाषा को हम विदेशज शब्द कहते हैं। या इसका या करके लिखना है कि विदेश की भाषाओं को जब हम अपने देश में प्रयोग करते हैं, विदेश की भाषाओं को जब हम अपने देश में प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ पर हो जाएगा आपका, जैसे मान लिया जाए कि आप बोलिएगा स्कूल। क्या बोलिएगा? स्कूल, क्योंकि हमारा क्या है? स्कूल इंग्लिश शब्द है, विदेश की शब्द है ना? बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद बोलिएगा डॉक्टर। क्या बोलिएगा? डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब वैद्य होता है।
क्या होता है वैद्य, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर। ये इसको पता नहीं कि डॉक्टर कौन शब्द है, समझ रहे ना। वैद्य नहीं बोल करके क्या बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं, जो कि हमारा कौन शब्द है विदेशर शब्द। कौन शब्द है विदेशर शब्द। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रोड, क्या बोलते हैं रोड, जो कि रोड जो है इंग्लिश शब्द, अंग्रेजी शब्द है, विदेशी भाषा है, और बोलते हैं रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। अगर हम सड़क बोलेंगे तो देश की भाषा हो जाएगा, अगर रोड बोलेंगे तो विदेश की भाषा हो जाएगा। क्लियर है। आइए पचमा है आपका संकर शब्द। पचमा क्या है संकर शब्द। संकर शब्द किसको कहेंगे, यानी वैसा शब्द, वैसा शब्द जो दो भाषाओं में, कितने भाषा में, दो भाषाओं में, वैसा शब्द जो दो भाषाओं में लिखे या बोले जाते हैं। फिर से समझिएगा, वैसा शब्द जो दो भाषाओं में, कितने भाषाओं में, दो भाषाओं में लिखे या बोले जाते हैं, वो संकर शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं इसका रेलगाड़ी। क्या देंगे रेलगाड़ी। देखने में तो लग रहा है एक शब्द है, देखने में क्या लग रहा है एक शब्द है, लेकिन इसमें भाषाएं कितनी छिपी हुई है, दो है। देखो रेलगाड़ी लिखा हुआ है, इसमें भाषा कितने हैं, इसको अलग करके देखेंगे। पहला हो जाएगा रेल, क्या हो जाएगा रेल, और ये हो जाएगा गाड़ी, क्या हो जाएगा गाड़ी। रेल तुम्हारा जो है अंग्रेजी शब्द है, कौन शब्द है अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी आपका कौन शब्द है हिंदी शब्द है। अब इसमें देखिए कि शब्द एक है, शब्द कितने हैं एक है, रेलगाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दो भाषाएं छिपे हुए, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। हम एक डिफिनेशन बोले हैं कि वैसा शब्द जो दो भाषाओं में, कितने भाषाओं में, दो भाषाओं में लिखे या बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। आइए इन सभी का डिफिनेशन मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दिया, अब इसको मैं पूरे शब्द का जो है डिफिनेशन में बोर्ड पर लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए आइए, ये सारे तत्सम तद्भव का परिभाषा में पहले बता चुका हूँ, सिर्फ लिखा हूँ, जो बात पहले समझाए थे उसी बात को मैं लिख दिया हूँ कि जब लिखा हूँ, जब हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ। और सिर्फ इसमें लिखने का काम क्या, आप लोग जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये चैप्टर जो है शब्द विचार बहुत लॉन्ग है, और इसे करीब करीब 5 या 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, आइए जैसे में लिखते हैं, पुष्प है, अग्नि है, अश्व है, दीर्घ है। सेकंड में है तद्भव शब्द, जो कि पहले हम बता चुके हैं कि तद्भव कहेंगे किसको। पहले बता दें पहले कि तत्सम शब्द से बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जो कि पहले क्लियर कर चुके हैं। और जैसे में फूल है, आग है, घोड़ा है, सूर्य है इत्यादि। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, और मैं तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, और इसके बाद तुमको बता रहा हूँ देशज के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ लिख करके। और तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द जो कि हम परिभाषा लिखे हैं, और इसको पहले मैं समझा चुका हूँ कि देश में बोलचाल की भाषा को, देश में बोलचाल की भाषा को, यानी देश में बोलचाल की भाषाओं को देशज शब्द कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ से मोड़ लेता है, मोड़ क्या लेता है कि अर्थात जिस शब्द का प्रयोग हम अपने देश में करते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल भी है, छोटा है, पगड़ी है, टिबिया है। उसके बाद विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में होता है कि विदेशज में होगा कि विदेश में बोलचाल की भाषा को, विदेश में बोलचाल की भाषा को जो है ना, हाँ देखिएगा, विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज शब्द कहते हैं, या जो शब्द का प्रयोग विदेश में होता है और उस शब्द का प्रयोग हम अपने देश में करते हैं तो उसे कौन शब्द कहेंगे विदेशज शब्द। जैसे में डॉक्टर, रोड, रिक्शा, स्टेशन, हॉस्पिटल इत्यादि। क्लियर है। और एक बच रहा है संकर, आगे बता रहा हूँ लिख करके। ठीक है, चलिए देखिए।
ये देखिए संकर शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ कि वैसा शब्द जो दो भाषाओं में लिखे या बोले जाते हैं, कितने भाषाओं में? दो भाषाओं में लिखे या बोले जाते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे में रेलगाड़ी है जो कि एक शब्द है, लेकिन शब्द एक है लेकिन देखने में एक लगता है, लेकिन इसमें दो भाषाएं छिपी हुई है। रेल अलग है, गाड़ी अलग है। रेल जो कि अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है छायादार। छायादार देखने में तो एक शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें दो भाषाएं छिपे हुए हैं, एक है छाया, दूसरा है दार। छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी शब्द है, ठीक है ना। तीसरा है आपका टिकट घर है, जो कि टिकट घर है देखने में एक शब्द लग रहा है, लेकिन इसमें दो भाषाएं छिपे हैं, एक टिकट और दूसरा घर, जो कि टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर है हिंदी शब्द। और ये आज का जो क्लास है उतने रहेगा, और कल जो है फिर से आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्त के पास जो शेयर करिएगा।